फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन के ऊपर कई बार शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं या इस पे कई बार छोटे एमसीक्यूज क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। डिफ्यूजन रिफर्स टू द पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम लेंगे डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन। जब हम बात करते हैं सिंपल डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन क्या होता है। सो डिफ्यूजन रेफर्स टू पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर किसी सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन जो है एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है उसे सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिफ्यूजन में इसमें इस तरीके से कोई भी एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होता। ठीक है, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि जिसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो दूसरी तरफ जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। नाउ अब डिफ्यूजन को दो तरीके से डिवाइड किया गया, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सिंपल डिफ्यूजन के बारे में। तो सिंपल डिफ्यूजन के बारे में मालूम होना चाहिए, तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है। सिंपल डिफ्यूजन मीन्स दैट काइनेटिक मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस थ्रू अ मेम्ब्रेन ओपनिंग और थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस विदाउट एनी इंटरेक्शन विद कैरियर प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन। तो मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है, काइनेटिक मूवमेंट होता है या आयंस का होता है, वो किसी इंटरसेल्युलर स्पेस या ओपनिंग के थ्रू एक पार्ट से दूसरी पार्ट की तरफ हो जाए और उसमें किसी भी कैरियर प्रोटीन जो कि मेम्ब्रेन्स पे प्रेजेंट होते हैं उनका कोई भी योगदान ना हो, सो उसे बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। Net movement of molecules ceases when concentration of molecules becomes equal and occurs a condition that is known as diffusional equilibrium। जब एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स जो है ट्रांसफ़र होते हैं और जब ये दोनों साइड इक्वल हो जाते हैं, बराबर कंसंट्रेशन हो जाती है, तो उसके बाद जो मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन है वो कम हो जाता है, रुक जाता है, इसे बोलते हैं चीज़ होना। और ये जो कंडीशन आती है इसे बोलते हैं डिफ्यूजनल इक्विलिब्रियम, यानी डिफ्यूजन की इक्विलिब्रियम का समय। सिंपल डिफ्यूजन एक्सप्रेस कर सकते हैं फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बारे में। तो फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पे कई बार शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं या 2 या 3 नंबर का हाउ एंड वाई का क्वेश्चन आता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है। इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी जे इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन 2 रीजन्स। तो जो डिफरेंस है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस का 2 रीजन्स के अंदर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यानी एक तरफ और दूसरी तरफ C1 और C2 में, दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया, कितने एरिया में जो है ये डिवीज़न है। तो जैसे जैसे रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी उसके साथ बढ़ता है। और रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस टू बी ट्रैवल्ड, कि मॉलिक्यूल्स को जो डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है उसके, ये जैसे मेम्ब्रेन का डिस्टेंस, दैट इज़ द थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, जिसे T से डिनोट करता है। तो फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में J इज इक्वल टू, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू D अपॉन A C1 माइनस C2 अपॉन T। तो D क्या है, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट है, A जो है एरिया है, T जो है वो थिकनेस है, C1 C2 जो है कॉन्सेंट्रेशन इन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये जैसे ECF है, ये ICF है, तो यहाँ से जो कोई भी सब्सटेंस इधर भी आ सकता है, इधर भी जा सकता है, सेल मेम्ब्रेन के डिपेंड अपॉन की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस किस तरफ ज़्यादा है। इसमें किसी भी तरीके की एनर्जी या कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती है। सो डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स डिपेंड अपॉन, पहली चीज़ किस पे डिपेंड करता है, लिपिड सॉल्युबिलिटी पे, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन थ्रू लिपिड बाइलेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन सब्सटेंस के जिनकी सॉल्युबिलिटी लिपिड्स में ज़्यादा होती है, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इन लिपिड्स। और ये MCQ क्वेश्चन में आते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल, स्टेरॉयड हार्मोन्स,
वीक ऑर्गेनिक एसिड्स एंड बेसिस डिफ्यूज रैपिडली। ये ध्यान रखिएगा। इसी तरीके का क्वेश्चन आता है विच वन डिफ्यूज मोर रैपिडली। तो जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेज होते हैं दे कैन डिफ्यूज रैपिडली। वाटर एंड अदर लिपिड्स इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या तो पानी या ऐसे कोई सब मॉलिक्यूल्स जो कि लिपिड में इनसॉल्युबल हैं, ये भी पास करते हैं इजीली थ्रू मेम्ब्रेन, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन चैनल्स, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो कि प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। इसके अलावा साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल, जितना ज़्यादा बड़ा साइज़ होता है उतना ही डिफ्यूजन धीरे होता है, जितना स्मॉलर साइज़ होता है उतना ही डिफ्यूजन फास्ट होता है। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज कि नेगेटिव आयन है कि पॉजिटिव आयन है, तो मेम्ब्रेन उसी हिसाब से जो है डिफ्यूजन की रेट को बढ़ाती है या कम करती है। सो दीज आर सम स्पेशल फीचर्स रिगार्डिंग सिंपल डिफ्यूजन। तो अगर सिंपल डिफ्यूजन पे कोई शॉर्ट नोट है तो आप मेंशन कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस बनते हैं, उन्हें ध्यान रखिएगा। सो आपको चैप्टर समझ में आया हो और अच्छा लगे सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसी तरह से और मेडिकल फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरे जो नोट्स हैं टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।